गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड व्हाट आर इट्स वेरियस डेफिनेशंस। तो अगर हम लेमैन की बात करें, एक आम साधारण आदमी से पूछ लें कि मैथमेटिक्स क्या है, तो वो आपको यही उत्तर मिलेगा कि मैथमेटिक्स जो है वो इसमें हम जमा घटाओ या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की बात ही करेगा। तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पे करेंगे कि जो डेफिनेशन है या मैथमेटिक्स होता क्या है। जो मैथमेटिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसकी डेवलपमेंट हुई है मैथेमा से। मैथेमा का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ नॉलेज और साइंस ऑफ लर्निंग। सबसे पहले तो इसको हम साइंस क्यों कह रहे हैं? इसको साइंस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कि जो इसके रिज़ल्ट्स हैं मैथमेटिक्स के वो हमेशा सेम ही रहते हैं। इसके अंदर रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, प्रैक्टिकेबिलिटी है और प्रेडिक्टेबिलिटी है। मीन्स जो भी आप, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हो, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो कि 2+3 कितना होता है? 5 होता है। तो ये जो 5 है ये थ्रू आउट इंडिया में भी 5 है, यूरोप में भी 5 है, अमेरिका या किसी और कंट्री में भी अगर आप जाओ, चाहे वो मिस्र में भी जाओ, तो वहाँ पे भी ये हो सकता है शेप इसकी अलग हो जाए रोमन में, लेकिन ये 2+3 जो हैं वो 5 ही रहेंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ द साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस। मैथमेटिक्स जो है वो अंकों का विज्ञान है, स्पेस का विज्ञान है, जिसके अंदर हम जो अलग अलग पैटर्न्स हैं या स्ट्रक्चर हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड टर्म के अंदर लें तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स द साइंस डेट इन्वॉल्व डीलिंग विद नंबर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, मेजरमेंट ऑफ शेप्स, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। चाहे वो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, या किसी रिलेशन के रूप में उसको लगाएं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम जो जनरेशन करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं या वेरिएबल्स ड्राइव करते हैं, ये जो है मैथमेटिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है, सबसे पहली डेफिनेशन जो है ये माना जाता है कि अरिस्टोटल ने जो गणित के बारे में जो अपनी स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने बोला कि जो गणित जो है इट इज़ द साइंस ऑफ क्वांटिटी। उन्होंने एक नैरो कंसेप्ट के रूप में इसको सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि जो ये किसी भी चीज़ की अगर हम मात्रा हमने मापनी है या मात्रा का ज्ञान है, उसको हम मैथमेटिक्स बोल देते हैं। जैसे इस जो फिगर है इसके अंदर बताया भी गया है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो एप्पल्स हैं, तो वो नंबर ऑफ़ एप्पल जो हैं वो 6 हैं। नेक्स्ट जो फिगर है वो नंबर ऑफ़ जो आर्टिकल या नंबर ऑफ़ जो बैट्स दिखाए गए हैं वो जो हैं वो 4 हैं। नेक्स्ट मीन्स इट इज़ अ साइंस ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट बात आती है बेंजामिन पेयर्स ने। बेंजामिन पेयर्स जी ने बोला कि जो मैथमेटिक्स इज स्टडी ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स। जो मैथमेटिक्स है ये हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में या निष्कर्ष निकालने में जो है वो हेल्पफुल होती है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो स्टेप्स दिखाए गए हैं, हायरार्की दिखाई गई है। सबसे पहले आता है रीस्टेट द प्रॉब्लम एंड पोजीशन। मीन्स जो आप प्रॉब्लम है या जो भी आपको समस्या दी गई है, बच्चा सबसे पहले उस समस्या को डिकोडिंग कर देता है। डिकोडिंग का मतलब यहाँ पे है कि वो समस्या को अपनी अकॉर्डिंग लिखता है या समझता है। रीस्टेट प्रॉब्लम एंड पोजीशन, फिर वो समराइज़ करता है, जो उसके कीवर्ड्स हैं उनको एनालाइज करता है, उनको अंडरलाइन कर देता है या उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, तवज्जो देता है। नेक्स्ट वो उन कंक्लूज़न तक निकलने के लिए या कोई आइडिया डेवलप करने तक वो उनके कोई न कोई
आर्गूमेंट्स डेवलप करता है, उनको लॉजिकली अरेंज करता है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है, जो फर्दर ताकि वो कंक्लूजन निकाल सके। तो दूसरे शब्दों में हम बात करें कि जो मैथमेटिक्स है, इट इज़ द साइंस दैट ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन्स। नेक्स्ट बात आती है हस्कल खरी ने। इन्होंने कहा कि जो हमारे जो नेचर है उसके साथ जो संबंध है उसको दर्शाने में जो है वो मैथमेटिक्स जो वो हेल्प करता है। जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर जो नेचुरल सिस्टम है उसको हम फॉर्मल सिस्टम में कैसे डेवलप करते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि वो नंबर ऑफ़ एप्पल जो थे वो हमने 6 देखे, तो वो जो 6 एप्पल्स हैं वो अलग अलग एप्पल्स को आगे हमने 6 लिख दिया, तो वो जो कोडिंग है वो जो एप्पल के आगे नंबर ऑफ़ एप्पल जो हैं वो 6 एप्पल कर दिया, या नंबर ऑफ़ जो बैट्स हैं वहाँ पे 4 बैट्स बने हुए थे, तो जो एक बैट के आगे हमने 4 बैट लिख दिए, ये 4 बैट लिख दिए, ये एक्स जो है नंबर ऑफ़ एक्सिस जो हैं वो आपके पास मान लो 6x हैं। 6x मीन्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो उसको अगर हमने सिंगल फॉर्म में लिखना है तो वो जो हम कोडिंग के फॉर्म में लिखना है तो वो हम सिर्फ ये लिख लेते हैं 6x। तो ये जो कोडिंग है, ये फॉर्मल सिस्टम है, इसकी बात करी है हस्कल खरी ने। नेक्स्ट बात आती है आइंस्टाइन जी की। आइंस्टाइन जी ने कहा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से एक बार मैं 2 बार खैर रिवाइज करूँगा इसको। एज फार एज द लॉज ऑफ मैथमेटिक्स रेफर्स टू रियलिटी दे आर नॉट सर्टन, एज फार एज दे आर सर्टन दे डू नॉट रेफर टू रियलिटी। मीन जो अगर हम गणित के जो नियमों की बात करते हैं तो कुछ नियम जो हैं वो सच्चाई में, वास्तविकता में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ जो हैं वो वास्तविकता में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। इसको समझने का तरीका यही है कि मान लो आपके पास 5 बनानाज हैं, 6 केले हैं आपके पास, मान लो 5 केले हैं या 6 केले हैं। उन 6 या 5 किलो में से आपने 2 केले घटाने हैं। घटाने मीन्स खा थोड़ी लेने हैं, उनको फिनिश थोड़ी कर देना है, मीन्स उनको साइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने केले बच गए? 6 में से अगर हम 2 केले घटा दें तो हमारे पास बच गए 4 केले। अब जो ये 2 केले घटाए हैं, ये 2 केले स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर रियलिटी की बात करें। अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो वो 6 में से 2 घटाने पर 4 केले बच गए हैं। तो जो ये निकले हैं या जो पड़े हुए हैं, जो तो पड़े हुए वो तो एग्जिस्ट कर ही हैं, लेकिन जो निकाले हैं वो हमने फिनिश थोड़ी कर दिए, वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो टर्म है एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि ये जो डायग्राम के भी अंदर देखा, जो कल्पना कर रहे हैं, जो डायग्राम्स बन रही हैं, ये सारी कल्पना के ऊपर आधारित हैं, और जो आधारित हैं, जो वास्तविकता है वो हो सकता है वो कल्पना ना हो। नेक्स्ट है लॉक। लॉक ने कहा है कि जो मैथमेटिक्स है इट इज़ द वे टू सेटल माइंड। एक रीजनिंग की जो हैबिट डेवलप करना जो है वो मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि ड्रॉ पिक्चर। एक पिक्चर बनती है, एक पिक्चर मतलब एक डायग्राम बनाई जाती है, या एक कोई भी प्रॉब्लम है उसको देखा जाता है। फाइंड ए पैटर्न, उसका पैटर्न देखा जाता है, उसके अंदर उसके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी किया जाता है। मेक ए लिस्ट। मेक ए लिस्ट यहाँ पे है कि उस जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज किया जाता है। जो एनालिसिस आपने करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स, जो उसकी सिमिलरिटी हैं, डिससिमिलरिटीज़ हैं, उनका जो टेबल बनाया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है और प्रॉब्लम को सिंपलर फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट गैस एंड चेक। गैस एंड चेक का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है उसके हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, उसकी टेंटेटिव सॉल्यूशन निकाल देते हैं, फिर उनको गैस करते हैं, एक्ट आउट द प्रॉब्लम। उनको प्रॉब्लम के ऊपर हम फोकस करते हैं कि ये जो सूटेबल सॉल्यूशन है या नहीं है। वर्क बैकवर्ड का मतलब है यहाँ पे, वर्क बैकवर्ड मीन्स
कि सिंथेसाइज करना है उस प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि पहले आपने एनालाइज करा था, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा था या उसका टेबल बनाया था। अब सिंथेसाइज करते हैं कि द होल प्रॉब्लम व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, द प्रॉब्लम है क्या, और लास्ट में जो है राइट एन इक्वेशन, उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में या एक कंक्लूजन की फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो दिस वाज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी बाय द लॉग। नेक्स्ट बात आती है जेम्स एंड जेम के अकॉर्डिंग। जेम्स एंड जेम्स ने कहा है कि जो अजम्पशंस हैं, मैथमेटिक्स द स्टडी ऑफ अजम्पशंस, इट्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। जो मैथमेटिक्स है ये अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, और वही अजम्पशंस जो हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिसाइड कर रही हैं, और वही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्दर एप्लीकेशन जो है वो परसिस्ट कर रही हैं, एप्लीकेशंस को बना रही हैं। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बनी हुई है ब्लू कलर की, इसके अंदर जो कोन है, जो एंगल है, डेट इज़ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, इसी के बेस पे इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। मीन्स अजम्पशन थी कि दिस वाज द 90 डिग्री एंगल, और उससे हमने अप्लाई क्या करा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या बना दी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। और वही प्रॉपर्टी जो वो डिसाइड कर रही है कि इसके ऊपर एप्लीकेशन कौन सी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। मीन्स मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो अजम्पशन है यही रियलाइज़ करा रही हैं, यही जो अजम्पशन है इसी को स्टडी करना जो है वो मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कोरेंट एंड रॉबिन्स के अनुसार, इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने सिंपल सी बात करी है कि ह्यूमन रिफ्लेक्शन है। मीन्स ये इन्होंने बात करी है कि थॉटफुल रीज़न है, डिज़ायर फॉर एस्थेटिक परफेक्शन है। जो मैथमेटिक्स है ये जो थॉटफुल रीज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने माथे के ऊपर बिंदी लगानी है या वर्मिलियन एक तिलक लगाना है, तो वो जो तिलक लगाते हैं वो भी हम सेंटर में लगाते हैं। ये जो सेंटर में क्यों लगाते हैं, वहाँ क्यों अच्छा लग रहा है सेंटर में, बिकॉज कि वो बॉडी का या फेस का जो है वो बैलेंस्ड पॉइंट है। तो ये जो बैलेंस पॉइंट ऑफ बैलेंस ये जो है वो मैथमेटिक्स ही शो करता है। बेसिक एलिमेंट्स जो हैं इसके पीछे क्या हैं, लॉजिक है, इंट्यूशन है, कंस्ट्रक्शन है और जनरलिटी है। नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ दीज डेफिनेशंस। सबसे पहले तो हमने इसको साइंस बोला है। साइंस किसकी बोला है, साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस। जैसे हमने डिस्कस करा था कि जो 1 2 3 4 है नंबर, जो स्पेस है इसके पीछे 2 के आगे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के आगे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के आगे क्या आएगा, 5 आएगा, या 5.1 आएगा, या 5.2 आएगा, या 5.3 आएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के जो अपने साइंस हैं, अपने सिंबल्स हैं, यहाँ पे हमने बात करी थी लेस देन ग्रेटर देन की, या लेस देन इक्वल टू, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू, या इक्वल टू। इसकी अलग अलग सिंबल्स हैं, चाहे अल्फ़ा बीटा गामा, या पाई स्क्वायर, या पाई, या इज़ाई, या ईटा थीटा। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अलग अलग अपने अपने सिंबल्स हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स रिक्वायर्स इंट्यूशन, लॉजिक्स, रीजनिंग, एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन, जनरलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। इसका अपना ही कंक्लूजन निकालने का तरीका है, और जो कंक्लूजन निकालने का तरीका है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, किसी न किसी लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है, या एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है। मैथमेटिक्स हेल्प्स इन ड्राइंग कंक्लूजन एंड इंटरप्रेटिंग वेरियस आइडियाज़ एंड थीम्स। जो मैथमेटिक्स है ये हमें कंक्लूजन निकालने में हमारी हेल्प करता है, जो आइडियाज़ हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। यहाँ पे मैं थोड़ी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। a प्लस बी दोनों का होल स्क्वायर करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी टाइप से
x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी टाइप से l प्लस m का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास निकलता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2l इंटू m। तो ये जनरलिटी के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि मान लो दो टर्म्स हैं, उनको अगर जोड़ के, मान लो पहली टर्म है प्लस दूसरी टर्म है, दोनों का जो जोड़ का स्क्वायर करें तो हमारे पास फार्मूला क्या डेवलप होता है, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो ये इंटरप्रेट करने में जो आइडिया जो है उसको थीम्स में कन्वर्ट करने में जो है वो हेल्पफुल होता है। It is mathematics is suited for dealing with abstract concept of any kind। हमने लास्ट टाइम बात करी थी बनानास की एग्जांपल ली थी कि जो 4 बनानास हैं, 4 किलो में से अगर हम जो 2 केले जो हैं वो रिमूव कर देते हैं, काट देते हैं मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट में रख देते हैं, तो जो एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है इसके साथ डीलिंग करने में या इसके साथ काम करने में, या अगर हम भाग के क्वेश्चन करें तो जो हम लाइन लगाते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में या रिमाइंडर की फॉर्म में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में लाई करती हैं। मैथमेटिक्स हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू, ये हमने बात करी थी जो वर्मिलियन की या बिंदी की बात करी थी। तो जो एडमायर करने में जो ब्यूटी है, नेचर को एडमायर करने में जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो हमें हेल्प करता है। अगर हम पहाड़ों की भी बात करें, नेचर की ही बात करें खैर, तो पहाड़ जो आप देखेंगे नॉर्मली जो है उनका बेस होता है और ऊपर जाके उनकी कोई ना कोई उनका एक वर्टेक्स होता है या एक शिखर होता है। तो ये सारी जो है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स की फॉर्म में ही है। नेक्स्ट आती है बात ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। जनरली हम मैथमेटिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में जो बात आती है कि मैथमेटिक्स अप्लाई करना, मैथमेटिक्स यूज़ करना, और जो इस मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए किसी और फॉर्म में अप्लाई करना इज़ कॉल्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिक्स का प्रयोग जो है मैकेनिक्स में करते हैं। मैकेनिक्स का मतलब है फिज़िक्स के अंदर करते हैं या स्टैट्स के अंदर करते हैं, डायनेमिक्स के अंदर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मॉड निकालते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। फिज़िक्स के अंदर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या लॉज ऑफ न्यूटन या फर्दर जो लॉज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स के लॉज हैं या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के लॉज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि जनरली हम ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में अंदर जनरली हम मैथमेटिक्स को हम 4 फील्ड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक, इट इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा। अरिथमेटिक जो अलजेब्रा जो है एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी गेट इक्वेशन। जो भी हम मान लो 5 पेंसिलें जो हैं वो 10 रुपए की आती हैं और 10 पेंसिलें कितने रुपए की आएंगी, तो ये इस टाइप की जो इक्वेशंस बनाते हैं, इसी अंक गणित का प्रयोग जब हम इक्वेशन के रूप में या वेरिएबल्स के माध्यम से या चरों के रूप में करते हैं तो हम अलजेब्रा, इस जो टाइप का मैथमेटिक्स का उसको हम अलजेब्रे का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट बात आती है जब अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों की एप्लीकेशन या दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम अप्लाई ना कर पाएँ तो हम मैथमेटिक्स को किस प्रकार से अप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स एंड क्वांटिटी, जिसको हम नाम देते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट बात आती है जब हम किसी ज्योमेट्री, 4th लास्ट टाइप है ज्योमेट्री, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स एंड साइज ऑफ फिगर्स। तो इसकी फर्दर डिवीज़न है ज्योमेट्री की, 2 डिवीज़न करी गई हैं। सबसे पहली है मैथमेटिक्स जो है ज्योमेट्री जो है वो प्लेन ज्योमेट्री, और दूसरी है स्फेरिकल ज्योमेट्री। जो प्लेन ज्योमेट्री है इसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी बोल देते हैं, और दूसरी जो है स्फेरिकल ज्योमेट्री जिसको हम नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी बोल देते हैं।
अब बीच में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ट्रायंगल के या त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री ही होता है? तो यहाँ पे आंसर है यस और नो। वो किस प्रकार से है, वो आपको उसका उत्तर यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री और स्फेरिकल ज्योमेट्री से मिल जाएगा। देखिए, जो प्लेन ज्योमेट्री है इसको हमने कौन सी ज्योमेट्री बोला था? यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री मीन्स इसके अंदर हम जो कोई भी फिगर है या कोई भी डायग्राम है उसको हम ड्रॉ करते हैं या स्टडी करते हैं इन द प्लेन। प्लेन मीन्स समतल सरफेस पे। जैसे यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, चाहे एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, या राइट एंगल ट्रायंगल है, या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस टाइप की जो ट्रायंगल्स हैं इनको हम स्टडी करते हैं इन द प्लेन। अब दूसरी, जैसे शक्ल से ही आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की जो शेप बनी हुई है, दिस इज स्फेरिकल। इसको हमने नाम क्या दिया था? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो ट्रायंगल जो है इसके तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री हो भी सकता है, नॉन यूक्लिडियन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसको बेटर तरीके से समझने के लिए आप ये 3 शेप्स देखेंगे। सबसे पहली जो शेप है, दिस इज़ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है क्योंकि जो प्लेन है इसके ऊपर ये ट्रायंगल बनी हुई है रेड कलर, ब्लू कलर एंड येलो कलर से। इसके तीनों कोनों का जोड़ अगर हम मापें तो ये 180 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट जो सेकंड ट्रायंगल बनी हुई है ये स्फेरिकल शेप के ऊपर बनी हुई है। जैसे मैंने आपको ग्रीन कलर के यहाँ पे अगर हम इसका कंपैरिजन अपनी अर्थ के साथ देखें तो ये जो ब्लैक डॉटर लाइन जो दिख रही है, दिस कैन बी भूमध्य रेखा। जो रेड कलर की रेखा है इसको अक्षांश रेखा या रेखांश रेखा के रूप में भी मान सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है, जो सेकंड नंबर की जो ट्रायंगल बन रही है, इसके तीनों कोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री नहीं होगा। इसके जो तीनों कोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री से अबव होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से तीसरी जो डायग्राम बन रही है, तीसरी डायग्राम के अंदर जो ट्रायंगल है इसके तीनों कोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री से कम होगा। मीन्स जो ट्रायंगल जो है वो थर्ड ट्रायंगल, वो जो रेड, ब्लू एंड येलो से जो बन रही है, इसके तीनों कोनों का जोड़ अगर हम इंटरनल जो कोण हैं इनको मापें तो जो ये तीनों कोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री से काफ़ी कम होगा। तो ये तो थी हमारी टीचिंग, यह तो था हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स होता क्या है, या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है क्या, डिफाइन इट। तो अलग अलग डेफिनेशन, वेरियस डेफिनेशन आप लिखोगे। इसका जो शब्द रूप है मैथेमा से शुरू करके लास्ट कोरेंट एंड लॉग की डेफिनेशन इन्वॉल्व करते हुए आप अपना कंक्लूजन निकालोगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफाइन द टर्म मैथमेटिक्स, व्हाट आर इट्स वेरियस करेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अंदर आप कंक्लूजन भी निकालोगे जैसे हमने निकाला होगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की। इसकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इट इज़ द वे टू एडमायर द एस्थेटिक वैल्यू। तो ये सारा कुछ जो है आज हमने मैथमेटिक्स करा। ये था हमारा आज का टॉपिक मैथमेटिक्स। ओके, आई होप यू हैव enjoyed it and well versed it. Thank you. Thanks for seeing. Thank you.